हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि कल के दिन 10:30 बजे स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक ज़बरदस्त वीडियो आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आपकी बाइंग की टेक्निक्स क्या रहती है, आप कोई भी शेयर्स कैसे खरीदते हो। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं कल के वीडियो में आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। तो 10:30 बजे कल इस चैनल के ऊपर मिलते हैं। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहो तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे नंबरिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है। Q4 के नंबर अगर हम लोग देखते हैं, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है उन्होंने अच्छे नंबर्स दिखाए, डिसअपॉइंट नहीं किया है। राइट। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है टीसीएस के नंबर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए, बहुत ही शानदार नंबर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है और एक कंपनी के नंबर्स हम लोगों को देखने को मिले, टाटा लेक्सिस। कल के दिन भी मैंने आपको बताया था, ये आज भागा नहीं भागा उससे हमें मतलब नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स बहुत बढ़िया है। चलो आज के दिन भाग के मार्केट को भी ये नंबर्स पसंद आए, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। 48 रुपये का डिविडेंड वो भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। ये कंपनी का मतलब जैसे मैंने बोला कि इन कंपनी को छोड़ो मतलब क्या, इनको बेचना नहीं है। राइट, वो एक बोलने का तरीका होता है। अभी हम लोगों का जो ध्यान था अभी टीसीएस के और थोड़ा कम होना चाहिए, टाटा लेक्सिस के और थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब नंबरिंग के हिसाब से मैं बात करूँ क्योंकि उनका इवेंट खत्म हो चुका है। उसी के साथ साथ विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, ये नंबर्स दिखा चुके हैं। अभी इनको थोड़ा सा साइड में करना है। अभी हम लोगों को आना है नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अभी उस स्टॉक से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगाई जा रही है, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है। क्योंकि जिस कंपनी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले उस कंपनी मतलब उसके अगर आप लोग पैरामीटर्स देखोगे तो इससे पहले मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि रिजर्व्स देख लेना 3,700 करोड़ से लगभग 4,700 करोड़ से 5,200 करोड़ इतने बढ़ चुके हैं। उसी के साथ साथ सबसे खास बात, कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, बोरोइंग जीरो, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। थोड़ा और नीचे जाते तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग जीरो, मतलब आप देख सकते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं। ये पैरामीटर बताते हैं कि कंपनी कहाँ पे जाएगी। अभी मैंने जितने भी स्टॉक आपको बताए, चाहे टीसीएस हो, टाटा लेक्सिस हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, राइट, ये सारे स्टॉक्स इससे पहले भी हम लोगों ने आधे दाम के नीचे भी हम लोगों ने देखे थे। राइट, बहुत सारे लोग सिर्फ नाम देखते रह जाते हैं एंड बाद में वो स्टॉक भाग के उनके हाथ से निकल जाता है। ये भी स्टॉक के साथ कुछ ऐसा ही हो चुका है बहुत सारे लोगों के साथ। मैं कह सकता हूँ आगे फ्यूचर में भी यही चीज़ें होने वाली है। जब तक आप लोग कंपनी को डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस उस शेयर को खरीदने से रिलेटेड डेवलप होगा ही नहीं। कैश की बात करूँ, 250 से 215 एंड नाउ लगभग 350 करोड़। 5 स्टार बैलेंस शीट वाली ये कंपनी है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा। एंड जैसे मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ ना शुरुआत में, इवन दो नंबर अच्छे भी नहीं आए ना, फिर भी ये कंपनी में हम लोग को फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिल सकती है। एडवांटेज, एक बोलते हैं ना, मैं बार बार बोलता हूँ, प्लेयर अच्छा नहीं खेला फिर भी उसको नेक्स्ट मैच में खिलाया जाता है क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है। वैसे ये भी बड़ा प्लेयर है, एक एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। ये कंपनी भी बहुत शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रही है। अगर मैं बात करूँ तो इस कंपनी की और थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं, देखिए नंबर अच्छे आने के बावजूद गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। क्यों पता है, कंपनी ने जो खुद का लेवल सेट करके रखा है वो इतना हायर लेवल का सेट करके रखा है कि मार्केट इतना ज़्यादा उम्मीद रखेगा इस कंपनी से, जो कि मतलब बोलते हैं ना फुलफिल होना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि प्लेयर कोई भी बैटिंग करने आ जाता है, हम लोग कहते हैं कि 100 सेंचुरी लगनी चाहिए। कुछ प्लेयर्स के हिसाब से हम लोग सीधा 200 एक्सपेक्ट करते हैं, ओवर एक्सपेक्टेशन। राइट, ऐसी कुछ चीज़ें इस स्टॉक के साथ भी होने वाली है। आप रेवेन्यू देख लेना इस कंपनी का 2811, उसके बाद 3011, देन अगेन मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3000 के आसपास एंड आखिर में जो था 3152। मतलब पिछले क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों का ये अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू कंपनी ने ज़बरदस्त बीट किया था। इस वक्त का ये जो हाईएस्ट रेवेन्यू है, क्या उसको वापस बीट कर पाएगी कंपनी, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, ये इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। ये बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट देख लेना, क्या ग्रोथ है ज़बरदस्त। 376, 427, 416, 450, 500 को क्रॉस किया। हम लोग कह सकते हैं कि क्या वापस कंपनी 519 करोड़ को क्रॉस कर पाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा एक चैलेंजिंग बात रहने वाली। ईयर ऑन ईयर बेसिस चलो हम लोग कह सकते हैं एक बार कर लेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर कर लेती है तो बहुत ही गजब की बात रहेगी। थोड़ा डिफिकल्ट यहाँ पे रहने वाला है, बट हम कह सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ देख लेना, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ है इस कंपनी की। एंड इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इस कंपनी की ओर आपका फोकस रहना चाहिए। 21, 24, 23, 26 एंड अभी लगभग 30 अर्निंग पर शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। ये बात जताती है कि कंपनी गजब का परफॉर्मेंस कर रही है, अपने शेयर होल्डर को भी ज़बरदस्त अर्निंग करके यहाँ पे दे रही है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो आप लोग खुद देख सकते हैं 74% के आसपास ही शेयर्स हम लोगों को प्रमोटर के पास देखने को मिल रहे हैं। मतलब प्रमोटर भी ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी में इंटरेस्टेड है।
ये एक बहुत ही की पॉइंट होता है। एंड बाकी बचा हुआ 25% अभी देख लेते किसके पास है, प्लस देख सकते कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। ये आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। ये डेली बेसिस के ऊपर ये जो रिपीटेशन होता है आपको समझ में आ जाएगा लॉन्ग टर्म में कि कैसे इसका फ़ायदा होता है। 25% में से लगभग 14% हम लोग कह सकते हैं खुद फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं एंड लगातार उन्होंने बाइंग करके रखी हुई है। आप देख सकते हैं 25 में से 14% चला गया, बचा लगभग 11%। अभी 11% में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगभग 4-4.25% होल्ड करते एंड बचा हुआ पब्लिक के पास है जो कि 7-8% के आसपास है। सो हम कह सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आउटस्टैंडिंग है। सबसे खास बात प्रमोटर के पास ज़्यादा एंड कोई भी गिरवी भी नहीं है। सो ये डेटा हमें बताता है दोस्तों कि कंपनी के फंडामेंटल्स हम कह सकते हैं, ऑब्वियसली इतनी सी बात से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि बस ये कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग होगी, बट स्टिल इतना भी देख के हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी मजबूत है, बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आने वाले नंबर्स इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, राइट। तो इसके ऊपर अभी हम लोग का यहाँ पे फोकस रहना चाहिए। सबसे खास बात, कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, ऐसी वैसी भी नहीं। चलो छोटी कोई कंपनी है, छोटी मोटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट लार्ज कैप में कैसे वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है, बस दैट्स इट। सो इतने ज़बरदस्त पैरामीटर्स हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती है। लार्ज कैप मतलब कितना है, लगभग 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ कंपनी के रिसेंट नंबर भी मैंने आपको दिखा दिए थे, बहुत ही अच्छे खासा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला था। एंड उसी के साथ साथ कंपनी का परफॉर्मेंस मतलब आप देख सकते हैं कंपनी को 5 साल हुए ही नहीं तो 10 साल का डेटा आ ही नहीं सकता। मतलब हम कह सकते हैं कि एनएससी के ऊपर लिस्टेड हुए हुए ये 5 साल से भी कम इसका टाइम हॉरिजन है। उसमें भी ये शॉर्ट टर्म है, ये 1 महीना अगर आपको लग रहा है 1 हफ्ते में ये लाल निशान दिख रहा है तो शॉर्ट टर्म में होते ही रहता है। 1 जनवरी से लगभग 6.5% के रिटर्न दे चुका है, 1 साल में 167% के रिटर्न एंड 3 साल वाले को भी 150% के रिटर्न। सो दोस्तों इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। एक बात आप लोग ज़रूर नोटिस यहाँ पे कर सकते हो, सर इसका टाइम हॉरिजन शॉर्ट है फिर भी आप यहाँ पे बता क्यों रहे हो कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कर सकती है। जैसे मैंने बोला ना कि बड़े प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अभी आप बोलोगे सर ये बड़ा कहाँ से हुआ, ये तो सिर्फ 5 साल के भी नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों। जिस ग्रुप से ये बिलोंग करता है वो बहुत बड़ा है। एंड ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, मतलब हम कह सकते हैं लार्सन, आप सभी लोगों को बताया। तो यस दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को अभी हिंट मिल गई होगी मैं कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा था। सो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है L&T इन्फोटेक। यस LTI 3,900 का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। L&T इन्फोटेक, लार्सन एंड टुब्रो, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बीच में मैंने बताया भी था। LT से अगर आपको तेज़ रिटर्न चाहिए तो इसी की सब्सिडरी है L&T इन्फोटेक, उसको भी आप लोग रडार पे रख सकते हैं। देखिए मैक्सिमम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये कंपनी दे चुकी है। एंड सबसे खास बात कि आईटी सेक्टर डिमांड में है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं डॉलर भी आप लोगों ने देखा होगा ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो चुका है, तो आईटी को फ़ायदा हो ही जाता है। सो ये रीज़न है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। हालांकि ये मत पकड़ लेना कि हमेशा रिटर्न्स मिलेंगे। ये देखिए यहाँ कंपनी देखिए कैसे कंसोलिडेशन फेज़ में थी, यहाँ पे भी थी। सो टाइम देना आना चाहिए, जो कि हमेशा मैं बोलता हूँ, टाइम नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं, कभी ना कभी ऐसी जंप आनी ही है। सो आप टाइम दोगे ऐसा फटक से स्टॉक भाग जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आप लोगों को 100-150% के रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे कि TCS, टाटा लेक्सिस, विप्रो, इन्फोसिस, अभी इनके नंबर्स तो हो चुके हैं। सो L&T इन्फोटेक, अभी ये कंपनी आपके रडार पे यहाँ पे रहनी चाहिए। यहाँ से हम लोग को अच्छी खासी यहाँ पे उम्मीद है कि इनके नंबर्स अच्छे शायद से आ सकते हैं। 23 अप्रैल की बात करें तो 36% की डिलीवरीज यहाँ पे हो चुकी है। एंड जैसे मैंने कहा कि बड़ा एडवांटेज क्या है, इनके नंबर्स अच्छे नहीं भी आए, नहीं आने मतलब क्या है, ऐसे माइनस में नहीं चले जाते। 200 की एक्सपेक्टेशन थी, 150 पे आउट हो गए, राइट। बैट्समैन तो क्या खराब खेला वो नहीं, बट मूड खराब हो जाता है, अरे 200 मारना चाहिए, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े एक्सपेक्टेशन रखे जाते हैं। सो ज़रूर निराश यहाँ पे नहीं होना है, इस कंपनी की और हम लोगों को यहाँ पे फोकस बनाए रखना है। थोड़ा सा बाकी का भी डेटा देख लेते हैं, जैसे कि डिविडेंड से रिलेटेड आईटी कंपनी तो अच्छा ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। 18 में लगभग 12.5 रुपया, 2019 की बात करें 15.5, 12.5 रुपया, 2020 की बात करें 15.5, 15 रुपया, मतलब 30 रुपये के आसपास का डिविडेंड हो चुका है। सो अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी देता ही है। एंड जैसे मैंने कहा कि इनके नंबर्स इंपॉर्टेंट है, तो 4 मई 2021 नोट करके रख लेना। 4 मई 2021 इस तारीख पे कंपनी अपने नंबर्स दिखाने वाली है। नंबर्स बहुत ही अच्छे आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, तो ज़रूर इसको भी आप लोगों ने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रखना है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये दे सकता है। सो आगे आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। L&T इन्फोटेक ज़रूर इसको फोकस में रख लेना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे L&T इन्फोटेक की यहाँ पे बात हो रही थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।